नाउ फर्स्ट वी विल गो टू व्हाट इज क्लीवेज. ठीक है, अभी क्या होता है, जो जाइगोट बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट वाज फॉर्म, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होता है, उस जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होता है. मियोटिक नहीं है, माइटोटिक. माइटोटिक मतलब एक सेल टूटेगा दो बनेगा, दो सेल वापस टूटेंगे चार बनेंगे, चार टूटेंगे आठ बनेंगे, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग रहता है, ठीक है, विच इज द जाइगोट, जो ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, it is converted into a multicellular structure by this process which is called as cleavage. ठीक है, by this process which is called as cleavage. Now what is cleavage? Simple, it is division. Zygote, repeated mitotic division of zygote, ठीक है, so that we can obtain smaller cells is called as cleavage. Now there is a difference between cell division and cleavage. हाँ, सेल डिवीजन और क्लीवेज में डिफरेंस है. यू स्टडीड सेल डिवीजन ना, उसमें कैसा रहता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है विच इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है विच इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. बट देर इज अ बिग 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 डिफरेंस, यू कैनॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू. सो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन में क्या होता है, द वन सिंगल सेल इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू टू सेल. दोनों सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहना चाहिए, है ना. तो क्या होता है, ये सेल इट इंक्रीजेस इन साइज, ठीक है, इट एलोंगेट्स, ओके, और इट बिकम्स बल्जी. फर्स्ट न्यूक्लियस इज डिवाइडेड, इट मूव्स अक्रॉस बोथ द कॉर्नर्स, देन साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड. बट हियर व्हाट हैपेंस, जितना भी है ना वो एग, दैट सेल जितना भी है ना, उसी के टुकड़े 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 होते जाते हैं. समझा, उसी का. सो टोटल साइज एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. क्लीवेज एंड सेल डिवीजन आर टू डिफरेंट कंसेप्ट. हाँ, क्लीवेज का मतलब ही होता है डिवीजन, बट सेल डिवीजन जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, वैसा टाइप का नहीं होता यहाँ पे. ठीक है, अंडरस्टूड चिल्ड्रन. ओके, Yes, ma'am. एंड यस, थैंक यू. एंड हाँ, सो व्हाट डिड आई से कि माइटोटिक डिवीजन होता है ना जाइगोट का, तो जाइगोट से क्या फॉर्म होगा, बहुत छोटे छोटे सेल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, या सी, इससे छोटे 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 सेल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, these these cells are called as blastomeres. What are they called? Blastomeres. Why blastomere is called? ठीक है, why it is called as blastomeres, I'll tell you. तो ये जो सिंगल सेल था, फिर वो क्लीवेज हो के ये जो बड़ा सा ये स्ट्रक्चर बना ना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्लास्ट्यूला. क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लास्ट्यूला. ठीक है, तो वो ब्लास्टुला है, तो उसके सेल्स को हम लोग क्या नेम देंगे? ब्लास्टोमियर्स. सिंपल. सिंगल सेल्ड एग मल्टी सेल्यूलर बन जाता है. ठीक है, एज आई सेड, अ बॉल स्ट्रक्चर बनता है विच इज मल्टी सेल्यूलर. नाउ इट डज नॉट कंटेन वन सेल, इट कंटेन्स मेनी सेल्स. नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला. ठीक है, ये जो एम्ब्रियो अभी हम लोग को मिला है, इट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला. सो द सेल्स ऑफ द ब्लास्टुला विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स. सिंपल. ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर टर्म विच इज कॉल्ड एज मॉर्यूला. ठीक है, अभी मॉर्यूला और ब्लास्टुला में फर्क है. क्या होता है, जब स्टार्टिंग का जो स्टेज रहता है ना क्लीवेज का, ठीक है, अभी एक बार टूटा, फिर सेकेंड बार टूटा, फिर थर्ड बार टूटा, ये जो स्टार्टिंग के स्टेजेस रहते हैं ना, वो बहुत सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं. ठीक है, लाइक हाँ ओके, आई विल डिवाइड दिस इन हाफ, उसके बाद भी वापस जितने भी है उसको हाफ में, वापस जितने है उसको भी हाफ में, ऐसा सिंक्रोनाइज रहता है. तो सिंक्रोनाइजेशन में जो फॉर्म होता है ना, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन में जो एक एक ऐसा देखो, लाइक फर्स्ट है इट डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, देन टू सेल्स टू फोर सेल, फोर सेल क्या बनेगा? एट सेल्स, ऐसा. तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन में डिवीजन होता है, उसके वजह से जो एक छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, उसको बोलते हैं मॉड्यूला. ठीक है, नाउ यू विल से हाँ ये भी तो मल्टी सेलुलर था बॉल लाइक, ये भी तो मल्टी सेलुलर है. बट ये जो यही जो मॉड्यूला है ना, फिर आगे ना कभी क्या होता है, इट विल डिपेंड, अभी टाइप्स ऑफ क्लीवेज में समझेगा कि आगे भी सिंक्रोनाइजेशन में होगा कि आगे असिंक्रोनाइजेशन दिखाएगा. तो यूजुअली असिंक्रोनी दिखता है. ठीक है, असिंक्रोनाइजेशन में ये फिर आगे डिवाइड होते जाते हैं, लाइक कैसे भी, ऐसे ऐसे वैसे कैसे भी होता है. सो ये जो रिजल्टिंग असिंक्रोनाइजेशन से जो रिजल्ट होता है ना, दैट इज ब्लास्टुला. ठीक है, रिमेंबर दिस. स्टार्टिंग के सिंक्रोनाइजेशन डिवीजन के वजह से जो फॉर्म होता है ना, छोटा सा, नॉट छोटा, लाइक
जो भी मास ऑफ सेल्स है ना, इट इज कॉल्ड एज मॉर्यूला। एंड उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या होता है, सिंक्रोनी डिसअपियर्स। ठीक है, उसके बाद सिंक्रोनी डिसअपियर्स एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। Okay, now what happens is blastula में ना you can see the formation of coelom. Coelom मतलब cavity. ठीक है, coelom form होगा, coelom मतलब body cavity. Now body cavity formation is very important because where will your internal organs be? मतलब where will the internal organs of that animal be? अभी हम लोग का जो भी ये है now where is our ये heart और lungs is present? It is present in the respiratory thoracic cavity, है ना? All our digestive system it is present in our ये abdominal cavity. ठीक है, so cavity formation is very necessary. Okay, अभी vertebrates में तो होता है cavity formation. ठीक है, so this cavity, body cavity is called as coelom. ठीक है, do you remember SY है ना? नहीं, आगे आएगा coelom. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सीलोम. सो ब्लास्टुला में सीलोम क्रिएट हुआ है, सो दैट सीलोम, दैट कैविटी विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोसील. ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है, व्हाट विल बी दैट कैविटी कॉल्ड? ब्लास्टोसील. ठीक है, एनी डाउट्स until No, now? ma'am. Yes, thank you. Okay, remember what is cleavage? Repeated mitotic division. क्या होगा, स्मॉल स्मॉल सेल्स प्रोड्यूस होगा विच इज ब्लास्टोमियर्स. टोटल साइज एंड वॉल्यूम रिमेन सेम. अभी ब्लास्टुला एंड मोरुला ये याद रखना है. व्हाट इज मोरुला? सिंक्रोनाइज्ड डिवीजन से जो प्रोड्यूस होता है मास स्ट्रक्चर मोरुला. उसके बाद सिंक्रोनी गया, ठीक है, इट डिसअपियर्स, सो उससे फॉर्म होता है ब्लास्टुला. देन आगे आगे जाकर एक बॉडी सीलोम प्रोड्यूस होगा. ठीक है, एक खड्डा प्रोड्यूस होगा, कैविटी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीलोम. ब्लास्टुला में है सीलोम, देन ब्लास्टोसील. ठीक है, दिस कैविटी विच यू कैन सी, यू कैन क्लियरली सी दिस येलो पार्ट विच इज द वेजिटल पोल. कैन यू सी छोटे छोटे सेल्स इनसाइड दैट? इवन एनिमल सेल्स, एनिमल पोल में भी यू कैन सी कि छोटे छोटे सेल्स है. ओके, एनी डाउट्स अंटिल नाउ? एक मिनट, वेयर डिड No, आई ma'am. मेंशन? आई फॉरगॉट टू मेंशन इट ओवर. ओके, नाउ क्लीवेज में क्या होता है ना, क्लीवेज का रेट भी रहता है कि है ना, एज आई सेड एनिमल पोल में क्या रहता है, ओनली साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट. ठीक है, सो क्लीवेज का रेट जो रहता है एनिमल पोल में बहुत फास्टर रहता है. एंड वेजिटल पोल विच इज वेरी हैवी योक लेडन, तो उसमें जो स्पीड रहता है ना क्लीवेज का, इट इज वेरी 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 स्लो. इनकम्प्लीट क्लीवेज रहेगा तो होगा ही नहीं डिवीजन. कंप्लीट क्लीवेज रहता है ना तो वेजिटल पोल से वो क्लीवेज होता है बट वेरी इन स्लो मैनर. लाइक एनिमल पोल में फटफट हो जाता है बट वेजिटल पोल में धीरे धीरे होता है. ठीक है, और क्लीवेज का मैं ये वाला भी बोल देती हूँ, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. ठीक है, क्लीवेज के प्लेन्स हो सकते हैं. ये वाला आगे भी डाला है. ठीक है, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज मतलब फर्स्ट है मेरीडायोनल. मेरीडायोनल मतलब ये दिख रहा है तुम लोग को, फ्रंटल प्लेन करके लिखा है. कैन यू सी योर फ्रंटल प्लेन? तो ये जो एनिमल पोल है और ये जो वेजिटल पोल है, जो प्लेन एग्जैक्टली नो जो क्लीवेज का फरो है, फरो मतलब वो जो ब्रेकिंग का ये ना, when it goes exactly from the animal pole and the vegetal pole, that is called as meridional cleavage. ठीक है, the meridional cleavage goes along the poles. Okay, after that meridional cleavage there is vertical cleavage also which is not seen over here. वर्टिकल क्लीवेज क्या होगा मालूम है? ये जो मेरिडोनल क्लीवेज था ना उसके या तो इधर साइड या तो उधर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द मेरिडोनल प्लेन. ठीक है, फ्रंटल प्लेन उसको बोलेंगे सॉरी, उसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन. हु इज एंटरिंग नाउ? Why did you leave, Sanika? Were you present or never mind? ओके, यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट इज दिस. जो बीच से जाता है ना, ये देखो, ये वाला भी याद रखने का, ये वाला भी याद रखने का फॉर अंडरस्टैंडिंग. एनिमल पोल है, वेजिटल पोल है, उसमें से बरोबर जाएगा एंड इट इज वर्टिकल. हाँ, ऐसा सीधा, नॉट स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन जैसा. ठीक है, तो ये हो गया मेरिडोनल. अब ये जो वर्टिकल है, ऑफकोर्स वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग, तो वर्टिकल क्या होगा, इस मेरिडोनल के राइट से या फिर लेफ्ट से ऐसा जाएगा.
ठीक है, मतलब एग को सेल को डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन है इक्वेटोरियल। इक्वेटर, यू नो वेयर इज इक्वेटर, दिस थिंग, ठीक है। सो बीच से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, स्लीपिंग मैनर में अगर बीच में इक्वेटर पे काटा देन इट इज इक्वेटोरियल प्लेन, ओके। नाउ वैसा ही जैसा मेरिडोनल का वर्टिकल था वैसे ही इक्वेटोरियल का लैटिट्यूडनल है, मतलब इक्वेटर के अगर अपर साइड या फिर लोअर साइड उधर से अगर डिवाइड किया है देन इट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूडनल प्लेन, ठीक है। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ठीक है। हाँ, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक बट आई मेंशन्ड दिस बिकॉज ये सब है ना, फिर डायरेक्ट आगे दिखा दिया है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज है ना, उसमें सब ये सब बता दिया एंड देयर इज नो स्टार्टिंग में कुछ अर्ली इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है। सो इट इज बेटर टू बी नोन, ठीक है, बेटर टू हैव एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू स्टडी एनीथिंग, ठीक है, रादर देन बीइंग अननोन। ओके, सो अभी क्लीवेज में क्या होता है ना, हाँ आई हैव मेंशन्ड इट इज फास्टर, ठीक है। अभी क्लीवेज में क्या होता है, फर्स्ट जो क्लीवेज रहता है ना किसी भी एग का, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन इट इज ऑलवेज मेरिडोनल। सी दिस वन, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन क्या होता है, ऑलवेज मेरिडोनल, मतलब एनिमल पोल से वेजिटल पोल, ये वाला होगा फर्स्ट क्लीवेज। फिर सेकेंड क्लीवेज भी मेरिडोनल ही है, मतलब एनिमल और वेजिटल पोल को ही काटेगा। बट सी दिस पिक्चर करेक्टली, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये वाला जो है इट इज मेरिडोनल, कैन यू सी आफ्टर दिस क्लीवेज हैज अकर्ड कितना सेल हो गया, एक सेल का हो गया टू सेल्स, ठीक है। क्या हुआ, एक सेल का हुआ टू सेल्स। अभी अगर ये जो फर्स्ट मेरिडोनल था ना इट इज वर्टिकल, सेकेंड क्लीवेज विल ऑल्सो बी वर्टिकल बट फर्स्ट डिवीजन के परपेंडिकुलर रहेगा वो, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन अगर सीधा हुआ ना ये भी वर्टिकली होगा बट कैसा होगा, इट विल फॉर्म अ राइट एंगल 90 डिग्री टू दैट फर्स्ट डिवीजन। इज दिस थिंग क्लियर? मतलब ये अगर सीधा काटा ना ऐसा तो वो आड़ा ऐसा क्रॉस में काटेगा बट इट विल बी वर्टिकल ओनली। इज दिस थिंग क्लियर? सेकेंड क्लीवेज डिवीजन भी मेरिडायनल है बट इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल, ठीक है, लाइक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? यस Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, ओके। जो थर्ड डिवीजन रहता है ना इट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब इक्वेटोरियल लाइक हॉरिजॉन्टल होगा। अभी हॉरिजॉन्टल में इट कैन बी ऑन द इक्वेटर, करेक्टली ऑन द इक्वेटर होगा, ठीक है। नहीं तो इट कैन बी स्लाइटली अबव या फिर स्लाइटली बिलो द इक्वेटर, ओके, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडायनल, सेकेंड इज ऑल्सो मेरिडायनल बट फर्स्ट जो भी रहता है ना उसका परपेंडिकुलर पोजिशन पे सेकेंड होगा, सेकेंड डिवीजन। थर्ड डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म टू एक्सप्लेन द क्लीवेज, सब में वैसा ही होगा, ओके। Now cleavage is highly influenced whether what quantity of yolk is present, ठीक है, and whatever yolk is present उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, ठीक है। सो अभी मैंने बोला था ना अगर वेजिटल पोल पे क्या है योक प्रेजेंट रहता है सो वेजिटल पोल पे स्लोअर रहता है, एनिमल पोल पे देयर इज नो योक सो इट इज फास्टर ओवर देयर, ठीक है। सो उसी हिसाब से इफ द sorry, if the egg is getting completely divided nicely then it is called as complete cleavage, matlab holoblastic cleavage. And if it is not getting divided completely then it is called as incomplete cleavage, which is meroblastic cleavage, ठीक है। So जो cleavage है ना it more readily occurs in the animal pole which is the yolk free pole, and it is very slow in the vegetal pole. See everywhere vegetal pole is shown like yellow because yolk रहता है. So we can see holoblastic cleavage in humans, ठीक है, and we can see meroblastic cleavage in birds because birds में कैसा है, that show direct development inside the egg, egg में ही पूरा वो जो chick है वो पूरा अच्छे से develop होता है and then it comes out, right? So it requires a huge amount of yolk for fulfilling the nourishment of that chick embryo. Okay. So of course it is heavily laden by the yolk and it is telocentric. याद है ना telocentric नीचे की तरफ cling होने वाला.